जिसकी चर्चा हुई है, जब विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागे तो सरकार के शिक्षा मंत्री ने इन सवालों पे क्या अपना उत्तर दिया है, तब दिया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये वक्तव्य जो है शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी झटका का काम कर रहा है। सवाल है कि सेवानिवृत्तता जो है शिक्षकों का कानून अधिकार नहीं है। ये शिक्षा मंत्री ने भरे सभा में कहा है कि सेवानिवृत्तता का जो लाभ है वो शिक्षकों का कानूनन अधिकार नहीं है। और ये किस बेसिस पे कहा है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से वीडियो के आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 7वें वेतन आयोग के बारे में जब विभाग से सवाल किया गया तो ये बोलते नज़र आए कि जो शिक्षक हैं हमारे वो 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग फिट नहीं होते। उसका क्या लॉजिक दिया है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को इन वक्त पे बहुत बड़ा झटका दिया है अपने वक्तव्य से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि आज विधानसभा में क्या चर्चा हुई है इन क्वेश्चन पे और शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला कि सेवानिवृत्तता पर क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने। सदन में शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, तो जब शिक्षा मंत्री से सेवानिवृत्तता के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था उस वक्त जब उनकी बहाली नियोजन इकाई यानी किसकी, शिक्षकों की बहाली नियोजन इकाई के द्वारा की गई तो वो न्यू पेंशन के हकदार नहीं थे। जो अभी एनपीएस मिल रहा है वो हकदार नहीं थे। एनपीएस के हकदार तो अब हुए हैं जब सक्षमता देकर राज्यकर्मी हुए हैं, इसलिए इसमें प्रताड़ना की बात कहाँ है। जहाँ तक प्रश्न है सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को या अपने अपने संस्थानों में, तो उस पर हम विचार जरूर करेंगे, लेकिन कानूनी रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन इस पर पुनः संवेदनशील होकर इस पर विचार करेंगे। सेवानिवृत्तता पर कहने का मतलब उनका कहना था कि जब उनकी बहाली किसी नियोजन इकाई या नगर निकाय द्वारा हुई थी तब वो पेंशनधारी नहीं थे, तब उसे एनपीएस का लाभ नहीं होता था, तब ईपीएफ का लाभ होता था। और हमने सक्षमता देकर राज्यकर्मी करवाया और इसमें जो है सरकार उनकी प्रताड़ना कहाँ कर रही है। हमने तो उनको सक्षमता देकर राज्यकर्मी बनाया और उसके बाद जब सेवानिवृत्तता की बात आई तो उन्होंने कहा कि जो भी सेवा उन्होंने दी है राज्य को या अपने अपने संस्थानों पे, उस पर हम विचार जरूर करेंगे, लेकिन कानूनी रूप से इसका अधिकार नहीं है, यानी इसकी बाध्यता नहीं है। सेम यही शब्द सदन में शिक्षा मंत्री ने कहा, यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो। दूसरा सवाल जब पूछा गया कि राज्य के सरकारी विभागों में राज्यकर्मी को अपने पद के अनुसार 7वें वेतन के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जाता है तथा लेवल भी निर्धारित है, परंतु बीपीएससी के माध्यम से टीआर 1 टीआर 2 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशेष शिक्षक को ना ही कोई ग्रेड पर और ना ही कोई लेवल निर्धारित है। तो इस पर विभाग ने अपना क्या आंसर दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार दायर SIPC की संख्या 20/2018 सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने के पारित आदेशों को निरस्त कर दिया गया। यानी समान काम के बदले समान वेतन के बारे में जो केस चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय में, जो सरकार बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य था, तो उनको 10/5/2019 को पारित आदेश में उसको निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को वेतन एवं सेवा क्षेत्र के प्रति दृढ़ संकल्पित रही है। यानी जो हमारे राज्य सरकार हैं वो पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों के जो भी शिक्षक थे ज्वाइन किए हुए, उन सभी के प्रति संवेदनशील हैं। ठीक है, सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से ईपीएफ योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, ये आच्छादित करते हुए
1/4/2021 से 15% वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा माननीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो, इसलिए बीएससीबी द्वारा विशेषज्ञ बनाया गया। यानी जब बात कही गई कि इनको 7वें वेतन आयोग में ना ग्रेड पे लागू है और ना लेवल, तो उस पर कहा सरकार ने कि इसके अगेंस्ट में एक केस चल रहा था समान वेतन समान कार्य के बदले, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने 10/5/2019 को पारित आदेश में निरस्त कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद भी सरकार जो है शिक्षकों के प्रति संवेदनशील रहा और उनका वेतन और सेवा शर्त के प्रति दृढ़ संकल्पित रहा। इसको देखते हुए 1/9/2020 से ईपीएफ का योजना का लाभ दिया गया, जिसमें 5% अंशदान सरकार के द्वारा किया गया। उसके बाद उसी को के अनुसार 1/4/2021 से 15% वेतन वृद्धि भी किया गया और उसके बाद पुनः शिक्षकों को बेहतर सेवा और बेहतर प्राप्त हो वेतन, इसलिए राज्यकर्मी बनाया गया। ठीक है, इतना तक समझ गए। ये चीज़ें शिक्षा मंत्री ने अपने मुंह से कहा है। ठीक है, उसके बाद कहा कि विशेष शिक्षक अधिसूचना 2023 से ये पद 7वें वेतन आयोग के बाद यानी लागू होने के बाद सृजित किए गए। यानी ये विशेष शिक्षक जो है 2023 अधिसूचना नियम, ये 7वें वेतन जब लागू हो गया उसके बाद ये पद बनाया गया, सृजित किया गया। इसलिए ये पद 7वें वेतन द्वारा निर्धारित पद में शामिल नहीं है। सरकार के द्वारा सरकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं होते हैं। इन दोनों नियमावली के तहत वर्ग 1 से 5 25,000, 6 से 8 28,000, 9 से 10 31 और 11 से 12 32,000 मूल वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग इनका वेतन निर्धारण किया गया। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा कि जब 8वें वेतन आयोग आएगा, है ना, जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, जो कि शिक्षक जो राज्यकर्मी हैं जिनका अभी जो वेतन बन रहा है मूल वेतन, उस समय एक कमेटी बनाई जाएगी 8वें वेतन आयोग। चूँकि आपको पता है कि कोई भी वेतन आयोग तभी लागू होगा जब उसमें ग्रेड पे और लेवल निर्धारित होगा, तो इस पे भी उन्होंने कहा कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा उस समय कमेटी का गठन किया जाएगा और शिक्षकों का मूल वेतन जिस भी फिटमेंट मैट्रिक्स में फिट बैठेगा उसी के अकॉर्डिंग उनका लेवल और उनका ग्रेड पे तैयार किया जा सकता है ना। तो ये भविष्य की बात है, उस समय की बात। 8वें वेतन जब लागू की जाएगी तो वहाँ पर समिति का गठन करके इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए, जो सरकार की मंशा है वो साफ साफ दिख रही है कि उनको सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ विपक्ष ने ये भी सवाल किया कि सरकार ये बताएं कि क्या सेवानिवृत्तता देने के बाद उन पे जो वित्तीय लोड है वो ज़्यादा हो रहा है, इसके वजह से सरकार नहीं देना चाहती है। तो उनका एक ही बात है, फिर से रिपीट हुआ कि जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर शिक्षा विभाग या बिहार सरकार उसको आगे कंटिन्यू करेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। साथ ही साथ जब बिहार विधानसभा में जो वो भाषण चला था उसको अगर आप सुने होंगे तो उसमें यही चीज़ें कही गई हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि सेवानिवृत्तता देने की कोई भी मंशा सरकार की नहीं है ना। और साथ ही साथ ग्रेड पे और जो अभी कुछ दिन पहले 7वां वेतन आयोग का चिट्ठी जारी हुआ था जिसमें बताया गया कि सभी राज्य के कर्मियों को उसके अकॉर्डिंग वेतन दिया जाए, तो उसमें भी विशेष शिक्षक को ये चीज़ें नहीं मिलेगी, विशेष शिक्षक नहीं मिलेगी। ठीक है।